एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, देखेंगे आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, माइंड में क्या चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में। उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स, देन नेक्स्ट एक्शन, लास्ट में लेंगे गाइडेड मैसेजेस। कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइज, डेली की एनर्जी अपडेट्स होती हैं। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो उसे रख लिया कीजिए, जो बातें, जो सिचुएशन रेजोनेट ना हो उसे जाने दिया कीजिए। वो किसी और के लिए एनर्जी हो सकती है। अपने बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पर्सनल रीडिंग से चाहिए तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी होती हैं। मेजर अरकाना से किसी एक कार्ड को गेस करना हो अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए तो आप गेस कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जय शिव शंभू। ओए होए, पहला कार्ड आ गया हमारे पास, डेथ। जय महाकाल, जय शिव शंभू। एक साथ 5 कार्ड आए हैं और बॉटम ऑफ द डेक से है द स्टार, माँ तारा की एनर्जी। साइन की बात करें तो कुंभ राशि, मेष राशि, कर्क राशि, वृषभ राशि, धनु राशि और वृश्चिक राशि यहाँ पर मौजूद है। इंग्लिश में स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, टॉरस, कैंसर, एरीज एंड एक्वेरियस। कुछ एनर्जी यहाँ पाइसेस की भी मौजूद है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी यहाँ वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे है एयर एंड फायर, फायर है एंड एयर है, एंड देन वी हैव अर्थ। इसका मतलब है ज़्यादातर इमोशंस आर वेरी फ्लक्चुएटिंग। इस टाइम पे सुबह बहुत अच्छे इमोशंस हों, दोपहर में बहुत ख़राब इमोशंस हो, रात में फिर बहुत अच्छे हों। इस तरह से फ्लक्चुएट, रोलर कोस्टर राइड की तरह आपके पार्टनर के इमोशंस कंट्रोल में नहीं है इस टाइम। माइंड फ्लक्चुएटिंग है। रीडिंग की शुरुआत डेथ से हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन से हुई है। कुछ तो बदलने वाला है, आपके पार्टनर के माइंडसेट में कुछ चीज़ें बदल रही हैं। क्या बदल रहा है अभी हम क्लैरिफाई करेंगे, डीपली चेक करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो एनर्जी है शिव और शक्ति, अर्धनारीश्वर की एनर्जी। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स, बहुत सारे सोलमेट्स, बहुत सारे डिवाइन कनेक्शंस, या आप कह लो पास्ट लाइफ कनेक्शंस, डेस्टिन्ड पार्टनर्स जो हैं उनका यूनियन यहाँ पर नज़र आ रहा है। बिकॉज इसके साथ हेरोफेंट है। ट्रेडिशनल वे में हो चाहे अनकन्वेंशनल वे से हो, बट होगा। ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में इमोशंस आर वेरी हाई। आपके पर्सन इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील कर रहे हैं, इतना अटैच्ड कि आपके लिए किसी से भी लड़ लें, आपके लिए किसी भी हद को पार कर जाए। ये वाली सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। ये भी बता दूं कि आपके जो पार्टनर हैं इस टाइम पे होपफुल भी हैं। होपफुल किस लिए हैं कि ये जो भी सोच रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा। निराशा वाली एनर्जी ही नहीं है, इन्हें पता है कि कैसे भी करके होगा, बट होगा। ये वाली एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। लेट्स क्लैरिफाई। डेथ पहला कार्ड, बदलने वाली है, सिचुएशन ही बदल जाएगी। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं क्लेम कर लें, फटाफट क्लेम कर लें। कॉल मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं इस टाइम पीरियड में, और अगर आपके पार्टनर कहीं अटके हुए हैं तो उस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको रास्ता मिल चुका है। टेम्परेंस, टेम्परेंस को सन ने क्लैरिफाई किया है। एक्शन एक्सपेक्टेड है,
पॉजिटिव एक्शन, यूनियन से रिलेटेड एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्लेम कर लें इस एनर्जी को। बहुत सारे लोग, मैंने पहले ही कह दिया, जितने भी डिवाइन कनेक्शंस हैं, जितने भी सोल कनेक्शंस हैं, यूनियन एक्सपेक्टेड है, सॉलिड कमिटमेंट। एंड वी हैव गॉट 2 ऑफ कप्स विद सन। हेरोफेंट, हेरोफेंट को 10 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया, दैट इज द कार्ड ऑफ गुड मैरिड लाइफ और अ गुड मैरिज और अ कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, फैमिली सपोर्ट, हर तरीके से पॉजिटिव एनर्जी है। जैसे फैमिली मान जाए, बहुत समय से आप जो प्रयास कर रहे थे वो सक्सेसफुल हो जाए, फैमिली एक तरह से आपके यूनियन में सपोर्टिव हो जाए। अगर आप मैरिड कपल भी हैं और सेपरेटेड हैं तो सेपरेशन एंड हो जाए, फैमिली एक मेजर रोल प्ले करे, ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। मून, मून को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ स्वर्ड्स विद 7 ऑफ वॉन्ड्स। इस टाइम पीरियड में मैंने आपसे क्या कहा, इमोशनली इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे या सोच रहे हैं कि इन्हें कोई रोक नहीं सकता, ये सबसे भिड़ जाएं। 7 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स एक बंदा जो डंडा लिया हुआ है और वो सबसे लड़ रहा है अकेले, एंड होपफुल भी है कि ये सबको हरा देगा। ना इनके पास पावर हो, ना अथॉरिटी हो, कुछ भी ना हो, बट इस टाइम पे जज्बा बहुत स्ट्रॉन्ग है। एम्परर, एम्परर को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ स्वर्ड्स विद 8 ऑफ स्वर्ड्स। इस टाइम पीरियड में ईगो इतना हाई है कि ये किसी भी जेल को, किसी भी बंधन को, किसी भी रेस्ट्रिक्शन को तोड़ दें, ठीक है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। द स्टार, दे आर होपफुल कि इनकी मैरिज टिकेगी या इनका लव लाइफ में पॉजिटिव होगा, जो भी होगा पॉजिटिव होगा। तो जो मैंने एनर्जी पहले बताई थी क्लैरिफिकेशन के पहले, एग्जैक्टली वही एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स एंजल्स, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है आपको लेकर। बॉटम ऑफ द डेक से है अप्रिशिएशन। ओवरऑल एनर्जी है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो गाइज यहाँ पर फीलिंग्स आर वेरी हाई, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, आपने जिस तरीके से इनको याद किया, इनसे दूर रहने के बावजूद भी इस जर्नी में अपना 100% दिया। आपने इनके लिए प्रेयर्स की, इनके लिए अफर्मेशंस की, हमेशा इनका अच्छा चाहा, कभी भी आपने इन्हें धोखा देने की या चीट करने की कोशिश नहीं की। हमेशा आपने इनका भला मनाया, जिसकी वजह से मे बी आज ये बहुत ग्रो कर रहे हैं और इसका श्रेय ये आपको दे रहे हैं, इसका क्रेडिट ये आपको देना चाहते हैं। ये आपको एक बहुत पावरफुल सोल समझते हैं। इन्होंने हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करी है, आपको एक अच्छे तरीके से देखा है, आपके प्रेम को बहुत ज़्यादा निश्चल तरीके से इन्होंने एडमायर किया है। इन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर ने आपको इनके जीवन में भेजा है और इनके ऊपर कृपा की है। कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत अच्छे काम किए होंगे, बहुत पुण्य वाले काम किए होंगे, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही हैं आपके आने के बाद। प्लस आप इनके लाइफ में आए हो, यही इनके पुण्य कर्मों का फल है, ऐसा इनको लगता है। साथ ही साथ इन्हें ऐसी भी रियलाइजेशंस हो रही हैं कि आपके साथ एक जर्नी है, एक सोल कनेक्शन है। कहीं ना कहीं इस जर्नी में आप दोनों की डेस्टिनी इन्वॉल्व है और आप दोनों को साथ में आगे बढ़ना है। आपने अगर कोई मिशन लिया है, कोई सोल पर्पस लिया है, उसको फुलफिल भी करना है एक साथ मिलके।
इनको आपसे मिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस भी मिल रही है, चाहे किसी वीडियो के माध्यम से, किसी स्पिरिट एनिमल के माध्यम से, किसी स्पिरिट गाइड्स के माध्यम से, ड्रीम्स के माध्यम से। तो इनको काफ़ी विजन्स ऐसे आते हैं जिसमें इनको ये क्लैरिटी मिल चुकी है कि आपके साथ कुछ ना कुछ है जो यूनिक है, जो बाकियों से अलग है। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। फीलिंग्स तो आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं। होप कि ऐसी ही रहें, एनर्जी इतनी ही पॉजिटिव रहें। सबसे पहले हम देखेंगे जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, क्या बात होगी एंजल्स? अरे यार, सब के सब मेजर अरकाना आए हैं। अभी वेट करना पड़ेगा भाइयों बहनों, अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 के 6 मेजर अरकाना है। 5 कार्ड लेने वाले थे हम। एक कार्ड क्या कोई माइनर अरकाना देंगे आप हमें? अगेन मेजर, 8 नंबर, अगेन मेजर है। फ़िलहाल नहीं, फ़िलहाल यूनियन नज़र नहीं आ रहा, मतलब यूनियन है लेकिन अभी नहीं है 24 घंटे के अंदर। 26 घंटे के बाद कुछ लोगों का यूनियन हो सकता है। सैक्रिफाइस को क्लैरिफाई करें। अरे बाबा रे, सब के सब मेजर अरकाना। क्या फ्यूचर में यूनियन दिख रहा है? थ्रोट चक्र ब्लॉकेज है काफ़ी लोगों का। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में स्पेशली 26 घंटे के बाद बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पार्टनर अभी इस वक्त मिस तो बहुत कर रहे हैं। ये आपको टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। टेलीपैथिकली कनेक्ट करना मतलब जैसे आपके विजन में आ सकते हैं, इनका नाम दिख सकता है, इनका डेट ऑफ बर्थ दिख सकता है, आपके आसपास कोई इनका नाम पुकारे, ठीक है, जैसे XYZ नाम है, ठीक है, तो कोई XYZ का नाम ले ले तो आपको ऐसा लगेगा यार क्या वो आसपास है, किसको बुलाया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जब बात आएगी कन्वर्सेशन की, सामने सामने बात करने की, चाहे फ़ोन पे चाहे वीडियो कॉल पे चाहे, तो ये ना थोड़ा सा हिचकिचाएंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा बात करने की एनर्जी में नहीं है। इनकी लाइफ में कुछ सैक्रिफाइसेस इन्होंने किए हैं ऑलरेडी, या सैक्रिफाइसेस के कारण बहुत ज़्यादा अकेला, बहुत ज़्यादा सोच विचार, बातचीत होगी, यूनियन होगा, सब कुछ पेशेंटली होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अर्थ अर्थ अर्थ, यहाँ पे अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन को मैक्सिमम जो बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट में है 9 दिन तक लग सकते हैं, मिनिमम 6 दिन लग सकते हैं, और उससे भी कम 26 घंटे के बाद काफ़ी लोगों का यूनियन शुरू हो सकता है। ब्लॉकेज हील कीजिए। यहाँ क्राउन चक्रा भी ब्लॉकेज है, थ्रोट चक्रा भी ब्लॉकेज है। हील योर 7 चक्रस। इतना हील तो कर लीजिए कि एटलीस्ट आपके ब्लॉकेजेस के कारण आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे आपके मन में बहुत कुछ है बोलने के लिए बट आप बोल नहीं पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि ब्लॉकेज है। उनके मन में बहुत कुछ है बोलने के लिए लेकिन वो आपसे बोल नहीं पा रहे, एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। नो कांटेक्ट वालों के लिए आपके पर्सन आपके लिए कुछ सॉलिड एक्शन ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में अभी आपको पता नहीं चलेगा। इट विल टेक सम टाइम। सडनली आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। 26 घंटे के बाद से कुछ लोगों को मिलने शुरू हो जाएगी, मैक्सिमम 9 दिन के अंदर, मिनिमम 26 घंटे के। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है? बहुत बिजी हूँ, बात मत करो, या अरे बॉसेस ने बहुत परेशान कर रखा है, या अरे यार फैमिली में बहुत ड्रामा हो रहा है, या ईगो प्रॉब्लम। ये चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। इन्हें हमेशा ऐसा लगेगा जैसे यही हमेशा एडजस्ट कर रहे हैं, इनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, इनके साथ बहुत टॉर्चर हो रहा है, और टॉर्चर आप कर रहे हो, ऐसा इनका सोचना है। इन्हें ऐसा लगेगा कि यार मैं हमेशा बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं। बैलेंस बिगड़ ही उनके वजह से रहा है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आएगा। हार्ट चक्रा, जस्टिस। पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अभी
अभी आपके पार्टनर बहुत बैडली ट्रैप्ड वाली एनर्जी में है। जैसा कि हमने अभी मेजर अरकाना से देखा कि ये कुछ सॉलिड एक्शन लेंगे, इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, चीज़ें ये इंडिपेंडेंटली सॉर्ट आउट करेंगे, आपके साथ जस्टिस होगा, लेकिन अभी पेशेंस रखना है, समय लगेगा। इस टाइम पीरियड में आप देखोगे कि आपके पार्टनर स्टैंड आपके लिए लेंगे, कमिटमेंट आपको देंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे जो आप चाहते हो, लेकिन अभी तुरंत से शादी, विवाह, कमिटमेंट, फैमिली से मिलवाना, ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो जो लोग कांटेक्ट में हैं अभी आपको पेशेंस रखना है, चीज़ें ठीक हैं, कोई वार्निंग नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ईगो के कारण या थोड़ा समय कम देने के कारण आप दोनों में थोड़ी बहुत बहस हो सकती है। बाकी एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव, चाहे नो कांटेक्ट में हो चाहे कांटेक्ट में हो, एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। आने वाला समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अभी इस वक्त आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, पेशेंटली हैंडल करना है सिचुएशन को। लेट्स चेक कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। ये इतना बड़ा डेक है ना, इसको शफल करने में मेरे हाथ से भी बड़ा है डेक, इतना बड़ा डेक है, बहुत बड़ा डेक। कौन आना चाहता है? किस किस ने अपनी इनर पावर को टैप किया है? कैसे टैप इन करते हैं अपनी इनर पावर को? जब आप मेडिटेशन करते हो, स्पेशली जब आप ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करते हो, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में आप 51 दिन मतलब 51 डेज अगर आप 3:40 से 3:40 4:40 तक मेडिटेशन कर लो, 3:30 से 4:40 तक, आपको 51 डेज़ में कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होने लगेंगे। ऐसी मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पास्ट लाइफ से भी कैरी फॉरवर्ड होती हैं। कई लोग जिनका केतु नवम में है, केतु पंचम में है, केतु लगन में है, या केतु द्वादश भाव में है, 12th हाउस में, ऐसे जो जातक होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन रखते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज़ होती हैं कि ये पिछले जन्मों में भी बहुत ज़्यादा तपस्या किए हुए हैं, साधना किए हुए हैं। तो अगर आपने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑलरेडी ग्रहण किया हुआ है, तो इस जन्म में थोड़ा भी आप प्रैक्टिस करते हो, 51 दिन आपकी वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ नहीं किया है, पास्ट लाइफ में आपने ज़्यादातर फोकस अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर किया है, तो इस बर्थ में आप मेहनत करोगे, कंपेयर टू अदर्स आपको समय लग सकता है, क्योंकि आपको स्टार्ट करना है। कई लोगों ने पिछले जन्मों में अचीव किया हुआ है, उनको सिर्फ एक्टिवेट करना है, टैप इन करना है उस पावर पे। तो ये जो एनर्जी है, बहुत सारे लोग जब मेडिटेशन करते हैं एकदम सरेंडर होते हैं डिवाइन को, बिल्कुल बिना लॉजिक यूज़ किए जब आप मेडिटेशन करते हैं, सिर्फ इस इंटेंशन के साथ कि ईश्वर मुझे कुछ एक्सपीरियंस करना है, कुछ मांगना नहीं कि मुझे धन दे दो, मुझे पार्टनर दे दो, ये सब नहीं। अगर आप ईश्वर को मांगते हो, आप ईश्वर से मिलना चाहते हो, ईश्वर को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, और आप बिल्कुल निश्चल भाव से आप मेडिटेशन करते हो, सिर्फ उनके दर्शन के लिए, उनकी एनर्जी को फील करने के लिए, उनसे अलाइनमेंट में आने के लिए, तो आपकी इनर पावर जो है वो एक्टिव हो जाती है। और आपको पता कैसे चलता है? जब आपके, मैंने जितने भी चक्रास के वीडियो बनाए उसमें मैंने बताया है एक्सपीरियंस, तो जब भी आपका कोई इनर पावर एक्टिवेट होता है तो आपको फील हो जाता है, होने वाली चीज़ें पहले ही पता चल जाएंगी, आपकी ज़ुबान से निकली हुई चीज़ें सत्य हो जाएंगी, किसी को अच्छा बोलो लग जाएगा, बुरा बोलना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा हृदय पे आघात पहुंचता है तो लोग बुरा बोलता है, लेकिन फिर भी बचाना चाहिए, क्योंकि आप एक नया कर्मा क्रिएट कर लोगे किसी को बुरा बोल के। तो बुरा बोलने से बचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी इनर पावर, जैसे आपसे जानवर बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हैं, उड़ता हुआ पक्षी भी आपकी बात से रुक जाए, आपकी बात समझने लगे, तो आप समझ जाते हो कि यार ये क्या सीन है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो खुद भी डर लगने लगता है। कई बार आपने कुछ बोला, ऑन द स्पॉट हो जाता है, सामने वाले भी कहते हैं यार इसकी ज़बान काली है, इसको साथ में मत लाया करो। मेरे साथ तो ये बहुत होता है, मेरे तो काफ़ी दोस्त मुझसे डरते हैं, या इसको साथ ले आओ, ये कुछ बोल बाल देगी फालतू में, वो चीज़ें हो जाएंगी। तो मुझे साथ में ले जाना भी आजकल लोगों ने छोड़ दिया है, उनको ऐसा रहता है कि भैया कुछ बोल दे, सामने हो जाता है। तो
इसलिए ऐसे पावर्स आप एक्टिवेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैंने बता दिया, ठीक है। सेकंड कार्ड है सोल पर्पस। सोल पर्पस पे मैंने स्पेशली वीडियो बनाई हुई है, मस्ट वॉच दैट वीडियो। सोल पर्पस आपकी सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य कारका है, आत्मा कारक ग्रह, नेचुरल आत्मा कारक ग्रह है। तो सूर्य आपके जिस भाव में होगा इन जनरल, वहाँ से कोई ना कोई आपका सोल पर्पस जुड़ा होता है। आपकी आत्मा वहीं वास करेगी, उसी कार्य में आपको ज़्यादा मन लगेगा। चंद्रमा जहाँ होता है वो काम आपको अच्छा लगता है, मन का कारक है। सूर्य जहाँ होता है आत्मा का कारक है, आपकी आत्मा वहाँ से कनेक्टेड होती है, सोल से आपको वो काम करना पसंद होता है। प्लस बाकी भी जो ग्रहों का काम होता है आपके, और भी ग्रह बहुत मैटर करते हैं। तो मैंने पूरी सोल पर्पस पे वीडियो बनाई हुई है। अपने सोल पर्पस को ज़रूर पहचानिए कि आपका इस बर्थ में आना सफल हो जाए, आप उस कार्य से जुड़ जाएं, उस कार्य से। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो मेरा जो आत्मा कारक ग्रह है वो चंद्रमा है, और मेरा जो दारा कारक ग्रह है वो शुक्र है। तो आत्मा कारक क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, और जो दारा कारक होता है वो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट। दारा कारक का पति को पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, और आत्मा कारक आपकी इस जर्नी में आप किस तरह के कार्य से जुड़ोगे। तो चंद्रमा जब किसी का आत्मा कारक होता है तो ऐसे लोगों को, इन लोगों की इंट्यूशन बहुत पावरफुल होती है, ये अपनी इंट्यूशन बेस्ड काम करें। चंद्रमा मन का कारक है, लोगों के मन की स्थिति को जान लेना। ऐसे लोगों के पास लोग अपनी प्रॉब्लम लेके स्वयं आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, उन्हें कोई डर नहीं होता, बिल्कुल निडर होके वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। चंद्रमा हीलिंग का कारक है, तो जो भी लोग होंगे जिनका आत्मा कारक चंद्रमा होगा, नेचुरल हीलर्स होते हैं। उनके पास जाके या उनसे बात करके या उनको सुन के अपने आप बहुत ज़्यादा आपको हीलिंग मिलने लगती है। तो इसी तरह सबका आत्मा कारक कोई ना कोई ग्रह होता है, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट। तो आपका आत्मा कारक क्या है और आपका सोल का पर्पस क्या है, सन कहाँ बैठे हैं, ये दो चीज़ भी अगर आपने देख ली तो आप अपने जीवन का लक्ष्य समझ जाओगे कि आप इस धरती पर क्या करने आए हो, किन कार्यों से जुड़ के आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और छठा भाव जो होता है रोग ऋण और शत्रुओं का होता है। छठे भाव में जो राशि है, जो ग्रह हैं, वो बहुत मैटर करते हैं कि आपके लाइफ में एनिमीज़ कितने रहेंगे, कार्मिक्स कितने रहेंगे, कार्मिक्स के साथ कैसा आपका चलेगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। इस टॉपिक पे बोलने लगो तो घंटे बीत जाएंगे। सो इस टॉपिक पे और भी अगर आपको सुनना हो तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप क्या जानना चाहते हैं, तो आपको और ज़्यादा जानकारी दी जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय।